नोटिस करेगा। इस बिहार सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं कि देश के 85-32 लोगों के अनुयायी हमारे भंते जी को देश की सरकार हमारी फौज हमारी जान के द्वार बचाने के लिए जेल में डाल देते हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत बचाने का समय है। मैं तो आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि मैं न जेल से डरता न सरकार के मुकदमे से डरता, बहुजन समाज से बस ये विश्वास दिलाता हूँ इस दिल्ली की सड़कों से कि जहां आप खड़ा करोगे उस आंदोलन से न बिकूंगा न झुकूंगा और न रुकूंगा। बिहार सरकार की तो कोई औकात नहीं, आप तारीख तय करो। मैं आदरणीय मंत्री जी भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने नेतृत्व में तारीख तय करो और हम लोग चलेंगे ट्रेन भर भर के पटना और बहुत यहाँ पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं रोकेंगे भाई। देखिए अभी तक तो हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, शांति से काम कर रहे हैं, और जब ये लोग सर पर चढ़ते आएंगे तो आधी आबादी से भी ज्यादा लगभग 100 करोड़ लोग यहाँ बहुजन हैं। अगर हम लोग भी इन्हीं की तरह हाथ में डंडे उठा लें और इनका हाथ मरोड़ना शुरू कर दें तो भारत के क्या हालात होंगे। लेकिन हम बुद्ध के अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, हिंसा नहीं करेंगे और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लड़ेंगे। बिहार सरकार के बारे में आपका क्या स्टेटमेंट है जी, बिहार सरकार के ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट है? बिहार सरकार निकम्मी है, झूठी है, धोखेबाज है, इसे बदलना चाहिए। धन्यवाद। हो गया 1949 पीटी एक्ट वो क्यों लागू किया गया है, हमारे चैनल को जरा बताएं। ये 90 बीटी एक्ट इसलिए लागू किया गया है कि उस वक्त ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और बिहार सरकार में अधिवेशन हुआ था, तो देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें गांधी भी थे। तो गांधी जी के साथ अनागारिक धम्मपाल मिले और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा मंदिर है बुद्धों को दो। अब उनको ये लगा कि आय आने लगी और बुद्धों का विहार सौंपेंगे तो हमारी आय कम हो जाएगी, इसलिए 1949 का एक्ट बनाया। ये संविधान के पहले का एक्ट है। जब संविधान लागू हुआ तो एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 में कहा कि जो जितने भी पुराने एक्ट है वो रद्द होना चाहिए और संविधान के हिसाब काम चलना चाहिए। तो ये 1949 एक्ट को आप लोग अभी बोल रहे हैं रद्द करो, एबुलेट करो, और नीतीश सरकार को भी, गवर्नमेंट को, बिहार सरकार नीतीश सरकार को भी आप बोल रहे हैं कि जो आप रास्ते पे आ जाओ। तो देखिए अभी नीतीश सरकार मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। 4 हिंदू 4 दो नियुक्त करता है, कलेक्टर को नियुक्त करता है, समिति को नियुक्त करता है, तो उनको सारा पूरा अधिकार, अगर वो चाहे कि बुद्धों के हित में बुद्धों की विरासत है बुद्धों को देना चाहे तो बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर वो नहीं थे तो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में लड़ाई लड़ेंगे अपने आप के लिए। तो अभी आप यहाँ आंदोलन के लिए, मुक्ति आंदोलन के लिए जो आप लोग बैठे हैं, तो उसमें फाइनल डिसीजन कुछ लिया जा रहा है? कल लिया जाएगा। कल और 7 तारीख को मीटिंग है, वो कल लिया जाएगा। जी। तो फाइनल डिसीजन जो है वो मुक्ति आंदोलन फाइनल डिसीजन ये होगा कि भिक्षु संघ के नेतृत्व में आंदोलन लड़ा जाएगा और तरीकाबद्ध से लड़ा जाएगा, न्यायपालिका के माध्यम से लड़ा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। मैं पूर्व सैनिक प्रकाश वाघमारे, महाराष्ट्र से, जिला बीड से। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है महाबोधि मुक्ति, उसमें आप शहीद हुए हैं, तो आपका ये सारे यहाँ पे जो समस्या है आप एक एक करके जो आपने लिखे उसका थोड़ा सा बताइए। मैं यहाँ बौद्ध गया का जो आंदोलन है उसमें शामिल होने के लिए आया है, लेकिन ये पहले 2018 से मैं ये महारेजिमेंट जो सेंटर है वहाँ जो बाबा साहब ने जो खड़ी किया है, तो उसमें एससी बौद्ध जो लोगों का भरना है वो भरना 60% होना चाहिए, तो वो वहाँ नहीं हो रहा है करके मैं 2018 से आंदोलन कर रहा हूँ। और मेरी इसमें अन्य और मांगे हैं, वहाँ पे बौद्ध विहार होना चाहिए, वहाँ बौद्ध भिक्षुओं की भर्ती होना चाहिए, और जैसा मराठा रेजिमेंट में शिवाजी महाराज का स्मारक है वैसा वहाँ पे बाबा साहब का स्मारक खड़ा होना चाहिए। और भीमा कोरेगांव से वास्तव जो इस रेजिमेंट का है तो संग्रहालय को भीमा कोरेगांव का नाम देना चाहिए। और वहाँ जो सैनिक स्कूल है वो सैनिक स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए अवसर देना चाहिए। उसके अंदर जो
सरस्वती की मूर्तियां लगाई है, वो सरस्वती की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, बुद्ध की मूर्ति लगाना चाहिए, बाबा साहब के वहाँ वो फोटो स्मारक होना चाहिए, मगर वो सब नहीं हो रहा है। हर रेजिमेंट भारतीय सेना का एक अंग है, भारत सरकार देखता है। आप सीधा भारत सरकार को कुछ बोल रहे हैं। मैं सीधा भारत सरकार को नहीं, पहला महीने आंदोलन जो है तो आजाद मैदान बॉम्बे में भी किया है, लेकिन वहाँ का जो मेरा आंदोलन था और उसके बाद में सेंटर के सामने भी आंदोलन किया, वो आंदोलन जो है कुचलने का काम है हमारे लोगों ने किया है, जिसमें रामदास आठवले जो मंत्री है उसमें महाराष्ट्र के राजकुमार बोडोले थे, और वहाँ महाराजमेंट से रिटायर हुए ब्रिगेडियर निकम थे, और सूबेदार प्रहलाद बनसुड़े थे। इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया में कार्यक्रम रखे। ये महाराजमेंट का जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ जुड़े हुए ये लोगों का जुड़ना तो बहुत मुश्किल है। आज देखिए रिटायरमेंट होने के ये जो हमारे समाज में हमारे जो बाबा साहब के और फुले शाह अम्बेडकर से जो हमको जो मिला है, जो हमारे जो प्रोग्रेस हुआ है, तो उस प्रोग्रेस को फॉलो करने के लिए जो पढ़ी लिखी जो हमारी जो लोग है ये निकम्मी हो गई, क्योंकि यहाँ जिनको आरक्षण मिला है वो उसके बाद वो पेंशनर हो रहा है और ऐसा आराम कर रहा है, लेकिन वो समाज का काम नहीं कर रहा है, वो हमारे जो समस्या है उस पर काम नहीं कर रहा है। वैसा सैनिक के भी जो लोग है वो भी गद्दारी कर रहे हैं। कितने सालों से ये समस्या चल रहा है? ये समस्या तो जैसा ये रेजिमेंट खड़ा हुआ है तभी से है, मगर मैंने आवाज 2018 को इसका उठाया है।